Narayan, Standard 7. All the students on standard welcome in lecture Social Science. Revision unit first. Dear student, in my previous lecture, I have discussed about administration system of Solanki period in revision unit, speciality of Indian climate, natural resources available in India, our courts, administration system during the period of current session. Dear student, today I am going to discuss you about agriculture, industry and transportation in India. Why were the mills of Hilward pattern be popular? And next question is what are resources? So first I am going to discuss about why were the mills of Hilward pattern popular. ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि हिलवर्ड पाटन की जो रानियां थी वो पॉपुलर क्यों थी? देखिए किसी बात है कोई व्यक्ति पॉपुलर दो परिस्थितियों में होता है, या तो कोई अच्छा काम करे या कोई बुरा काम। लेकिन यहाँ जो महारानियां थी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपनी वीरता के लिए भी पॉपुलर थी। देवर पॉपुलर फॉर देयर ब्रेवरी के लिए एंड फॉर देयर वर्क, काम के लिए भी प्रसिद्ध थी। अब नाउ नेक्स्ट में आपको जैसे बताने जा रहे हैं कि हाउ दे वर फेमस। तो देखो यहाँ हमारे लिए 3 रानियों के नाम दे रखे हैं, नैकी देवी, उदयमती और मीनल देवी। अब जैसा सबसे पहले हम नैकी देवी की बात करें तो देखिए द नेम ऑफ ब्रेव लेडी, इस ब्रेव लेडी का जो नाम है एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ अनहिलवाड़ पाटन, एक हेरोइक लेडी के रूप में, एक हेरोइक लेडी के रूप में उसका नाम अंकित है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ अजयपाल, उसके पति के डिमाइस होने के पश्चात ही सन वॉज वेरी यंग, उसका जो बेटा था वो बहुत ही यंग था। सो हिज रूल वॉज टेकन ओवर बाय हिज वाइफ, अजयपाल की जो पत्नी थी उसने सत्ता अपने हाथ में ली। और उसी समय शहाबुद्दीन गोरी क्रॉस द डेजर्ट, जिसने डेजर्ट को क्रॉस करके अटैक किया गुजरात के ऊपर। गुजरात, अब ये लेडी जो पॉपुलर हुई वो किसके लिए हुई? आप ध्यान दें कि गोरी के सामने उसने युद्ध किया वीरतापूर्वक और उसे वहां से भगा दिया, डिफीट कर दिया। तो पहली लेडी के बारे में आपको ध्यान में आया कि नैका देवी डिफीटेड गोरी, उसने डिफीटेड किए, तो मतलब पहली अपनी हेरोइक के लिए पॉपुलर है। फिर उदयमती और मीनल देवी की बात आती है तो देखिए उन्होंने कई ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाए। उदयमती कंस्ट्रक्टेड, देखो उन्होंने अपनी जनता के लिए कई अच्छे अच्छे काम करवाए। क्वीन उदयमती कंस्ट्रक्टेड ए वेल, स्टेप वेल बनवाई ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट इज़ नॉन एज रन की वाव, जिसको हम रन की वाव के नाम से पहचाने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए
क्वीन मिनल देवी ऑलवेज रिमाइंडेड रेडी टू वेलफेयर ऑफ पीपल। मिनल देवी हमेशा अपने जनता के लिए अच्छे कामों के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वो मदर सिद्धराज जयसिंह की मदर थी और उसने पिलग्रिम टैक्स यात्रा करके ऊपर छूट दे दी थी। उसने मालव लेक बनाई थी धोलका में और मंसौलग इन विरामगाम। तो इस तरीके से आपको ये बताने का मतलब ये है कि वो किस लिए पॉपुलर थी। तो देखो ये जो पाटन की जो महारानियाँ थी वो अपने जनता के लिए अच्छे कामों के लिए एवं इसके अतिरिक्त अपनी वीरता के लिए फेमस थी। तो इस तरीके से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि पॉपुलर क्यों थी। पॉपुलर मैंने आपको एक बार वापस से बता तो कोई व्यक्ति पॉपुलर होता है तो कैसे होता है, 2-3 चीज़ों से होता है। या तो कोई अच्छे काम करेगा बुरे, लेकिन ये हमारे अच्छे कामों के लिए थी। यहाँ की जो महारानियाँ थी वो निश्चित रूप से एक हेरोइक वीरता के लिए और एक अच्छे काम के लिए थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अब देखिए हमारे कंट्रीज़ के अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन से फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इन इंडिया के अंदर हमने वैसे डिटेल में आपको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के 5 रूप हैं। सबसे 3 जो रूप दे रखे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उसके अंदर हमारे यहाँ कंट्रीज़ के अंदर आप लोग देखते हैं मिलेट, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, ठीक है, और कॉर्न वगैरह उगाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे यहाँ 5 टाइप्स दे रखा है, उसमें नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर के रूप में दिया। और वो कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती हैं, तो मिलेट, ज्वार, बाजरा और कॉर्न एंड ग्राउंडनट, जो ओनली डिपेंड ऑन मानसून के ऊपर होती हैं। सेकंड वन हमारी जो ड्राई फार्मिंग दे रखा है, तो यहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है और वो फिर उसके बाद में है ना, मानसून वर वाटर कलेक्टेड इन एरिया ऑफ ड्राई फार्मिंग डन आफ्टर द लैंड गेट फार्मिंग। जब भी इसे कलेक्ट करते हैं और जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उसका हम यूज़ करते हैं। अब इसके अतिरिक्त इसके अंदर व्हीट ग्रोज होता है जो हमारे यहाँ फेमस है, भालिया रीजन जो गुजरात के अंदर फेमस है। फिर यहाँ इरिगेशन फार्मिंग की बात होती है जिसके अंदर सिंचाई के माध्यमों से, लीक के माध्यम से, डैम के वेल, कैनल के माध्यम से, वेल के माध्यम से, और उसमें से जो क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं उसमें शुगर कैन, कॉटन, जूट और पैडी। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें हमारा प्लांटेशन है, तो उसके अंदर गार्डन मेथड और प्लांटेट किए जाते हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, कोकोनट, ये सभी जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब इस तरह से आपको यहाँ चाय पत्ती के बारे में भी बहुत ही डिटेल में मैंने पहले भी आपको इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये हमने शॉर्ट में आपको बताया कि देखिए यहाँ इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो किस किस रूप में कितने भागों में बांटी गई है, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, विच क्रॉप्स आर, ठीक है, तो कौन सी क्रॉप्स जो है यहाँ उगाई जाती है। इसके बाद में इसी के अंदर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट आता है। तो इंडस्ट्री के अंदर देखिए यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर हैं। तो देखिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री को हम 3 भागों में बांटा गया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो देखिए कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब छोटे स्तर पर जिसके अंदर कम मशीन, बहुत ही कम रेयर केस में होता है और कम मजदूर होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल स्केल के अंदर कुछ भाग मशीन का और कुछ भाग मजदूरों का होता है और इसमें
अनुपातिक रहते हैं, और हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मजदूर भी होते हैं और बड़े बड़ी इंडस्ट्री सेक्टर्स होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जैसे कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल के अंतर्गत आती हैं जो वुलन इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर, आयरन स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इस तरह इंडिया के अंदर आप है ना, प्रीवियस में पूरा चैप्टर में आपको डिस्कस किया था, तो कई सारी जो इंडस्ट्री यहाँ पनपी हुई हमारे देश के अंदर है। अब लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति आती है कि देखो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के अंदर किस तरह का है। तो एज वी एवरीवन नो, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, पैसेंजर को कैरी वन प्लेस टू अनदर एंड गुड्स को, ठीक है ना, वस्तुओं और सेवा पैसेंजर को इधर उधर ले जाने की व्यवस्था को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो रोड, अब यहाँ पे जो है हमारे यहाँ हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो हमने जो डिवीज़न कर रखे हैं उसमें रोडवेज, रेलवे, इसके बाद में वाटरवेज, एयरवेज एंड रोपवेज। तो इस तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे कंट्रीज़ को हमने अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन से देखें तो इट हैज़ बिन डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में हमने इसको विभाजित किया है रोडवेज। अब रोडवेज के अंदर भी आप देखेंगे कि देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हमारा जो रोड कनेक्ट टू स्मॉल विलेज, छोटे से छोटे गांव से लगा करके बड़े बड़े शहरों तक इसका जुड़ाव है। कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड विलेज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विलेज, सबसे बड़ी। और अब इसके अंदर देखिए यहाँ रोडवेज को भी हमने 4 भागों में बांटा, इट इज़ डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। तो रोडवेज के अंदर आता है हमारा विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। विलेज रोड क्या होते हैं, कनेक्ट टू तालुका से हमारा मेन सिटी से गाँव को हम जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, एक बड़ी सिटी, तालुका हेडक्वार्टर टू अनदर तालुका हेडक्वार्टर्स। स्टेट हाईवे के अंदर स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं उसके साथ में सिटीज़। नेशनल हाईवे का मतलब बड़ी बड़ी जितनी सिटीज़ हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इनके साथ कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद में रेलवे की बात आती है तो हमारे बड़े कंट्रीज़ के अंदर रेलवे का भी एक अच्छा सा मेट्रो रेल है, रोड रेल है, तब तक की व्यवस्थाएँ हैं। फिर वाटरवेज की बात करेंगे तो इंटरनल हमारा वाटरवेज कम है, डोमेस्टिक जो वाटरवेज कहते हैं इंटरनल, और इंटरनेशनल में हमारे पास काफ़ी कुछ है क्योंकि हमारी समुद्र है ना, पूरा जो साउथ पार्ट गुजरात से लगा करके ये जो भाग है वो समुद्री तट पे क्षेत्रों में। सो वाटरवेज इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत कम खर्चीला होता है, रोड वोड बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर एयरवेज की बात करें तो देखो यहाँ हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। जो इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड ये जो प्रोवाइड करती हैं वो डोमेस्टिक ट्रैवल में, जो इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड करती है इसकी सर्विस, और डोमेस्टिक ट्रैवल में एयर इंडिया प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ इंटरनेशनल लेवल। ध्यान रखना, इंडियन एयरलाइंस है प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक, और एयर इंडिया जो प्रोवाइड करती हैं वह इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए करती हैं। फिर आता है हमारा रोपवे की बात आती है तो देखिए हमारे कंट्रीज़ के अंदर कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इट इज़ वेरी टफ टू, है ना, बहुत ही कठिन हो जाता है रोड बनाने के लिए या रेलवे तक पहुंचाने के लिए। अब क्योंकि ऐसे माउंटेनिश रीजन होते हैं, ऐसे दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम लोग ने पिलग्रिम्स प्लेसेस भी हैं, यहाँ ऐसे प्लेसेस पे हमने रोप वे लगा रखा है ना। अगर हम लोग यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर देखिए ऐसे बहुत, अंबाजी के अंदर आपने रोप वे, पावागढ़ में बरसों से दोनों पे काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। अभी हाल ही में गिरनार, ठीक है, फिर इसके बाद में सापुतारा, ऐसे कई प्लेसेस हैं और भी कुछ प्लेसेस हैं जिनके हमारे इंडिया में रोपवेज भी चलता है। तो इस तरह आपने 5 टाइप्स पढ़े, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, है ना, व्हाट आर द रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं, तो देखो रिसोर्स का मतलब क्या है, द थिंग्स विच इज़ यूजफुल टू अस आर कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, है ना, दैट आर कॉल्ड द रिसोर्स, हम रिसोर्स बोलते हैं।
ठीक है ना। रिसोर्स किसे कहा जाता है? जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है, विच फुलफिल अवर डिज़ायर, है ना, अवर विश, जो हमारी फुलफिल करती है हमारी इच्छाओं को, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। अब रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। ओके, अब नेचुरल के अंदर क्या क्या आते हैं? देखिए, सनलाइट है, लैंड है, जैसे हमारे यहाँ पे हमको डिस्कस कर रखा है, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है ना, देन आफ्टर सनलाइट है, और मिनरल्स हैं। दीज ऑल आर द नेचुरल। मैन मेड का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बने होते हैं, जिससे कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये फैंस हैं, लाइट है, इंडस्ट्री है, ये दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। तो यहाँ रिसोर्स है ना, तो जैसे हमने अभी लैंड हमारे लिए कितना उपयोगी होता है, कितनी सारी हमारी कॉमर्शियल पर्पस से हम वाटर अदर पर्पस से हम देखें तो बहुत सारा हमारे लिए उपयोगी होता है, इसलिए हम लोग इसको, तो इस तरीके से रिसोर्स क्या हैं उसके कुछ हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो वी हैव फिनिश्ड, है ना, ये हमने 3 क्वेश्चन आज के ऊपर डिस्कशन किए हैं। इनको आप लिख करके तैयार करें और मुझे आपके ग्रुप होमवर्क का जो ग्रुप है उसके अंतर्गत आप मुझे बताएं। जय श्री स्वामीनारायण।